हाय गाइस, मैं हूँ शुभ और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही मस्त एकदम हटके कहानी। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक भूत है, प्यार है। पर यार ये बॉलीवुड जैसी फिल्म मतलब फिल्मों में जैसी होती है ना, वैसी कहानी नहीं है, एकदम अलग है। इस कहानी का नाम है सोलमेट। तो चलिए शुरू करेंगे आज की कहानी। इस कहानी में मेनली दो किरदार है, दो कैरेक्टर्स और दो पार्ट है। पहले पार्ट में पूरा मैं निशांत का पॉइंट ऑफ व्यू बताने वाला हूँ आपको, और सेकंड पार्ट में मैं नंदिनी का पॉइंट ऑफ व्यू बताने वाला हूँ। तो निशांत और नंदिनी ये दो मेन कैरेक्टर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं निशांत के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला चैप्टर। 2017 24 फरवरी। मैं अपनी गाड़ी भयंकर तेज़ी से चला रहा था। नॉर्मली नोएडा टू दिल्ली की सड़क इतनी खाली होती नहीं है, पर शायद उस दिन बारिश हो रही थी इसलिए खाली रोड मिल गया मुझे। पर बहुत तेज़ चला भी नहीं पा रहा हूँ, अब बारिश हो रही है, कहाँ स्लिप विप हो जाएगा। पर आखिर शेवरोलेट खरीदी थी मैंने इसलिए कि यार चक्के वक्के अच्छे हैं, स्लिप विप ना हो। तो चलो, चला तो रहा था मैं तेज़, लेकिन वाइपर्स काम नहीं कर रहे थे। पानी पड़ा हुआ था सामने, किसी तरह मैं चला रहा था, देख देख के थोड़ा स्लो ही चला रहा था। पर मेरे को तेज़ चलना ही पड़ा क्योंकि रात के 10 बजे हुए थे और 12 बजे के अंदर मुझे पहुंचना था, क्योंकि 12 बजे नंदिनी का बर्थडे आने वाला था, मतलब नेक्स्ट 25 फरवरी को। और मेरे पास उसके लिए कुछ गिफ्ट भी था। एक्चुअली मैं और नंदिनी पिछले 3 साल से डेट कर रहे, तो मैं आज उसको प्रपोज करने वाला था। मैंने सोच लिया था कि उसके बर्थडे के दिन उसे प्रपोज करूंगा, और रिंग भी तैयार थी। मैंने थोड़ी चढ़ा भी रखी थी क्योंकि नर्व्स को थोड़ा काम करना था। डर लग रहा था भयंकर वाला। पर डर इस बात का ज़्यादा लग रहा था कि अगर मैं लेट पहुंचा तो क्या होगा, क्योंकि मुझे एकदम 12 बजे उसको सरप्राइज देना था। तो चलो, तेज़ी से चला रहा था मैं अपनी गाड़ी। चश्मे पे ऐसा धुंधला सा हो गया, होता है ना बारिश के दिन में ठंडी पड़ती है तो मैंने चश्मा थोड़ा हटाया और थोड़ा साफ किया हाथ से। उतने देर में मेरी गाड़ी हिल गई। एक हाथ था स्टीयरिंग पे, पर ऐसा लगा मैं किसी चीज़ से टकरा गया। और मेरा शक सही निकला जब बहुत ज़ोर की आवाज़ आई चिल्लाने की। किसी जानवर की तो आवाज़ लग नहीं रही थी। अब आ करके चिल्ला रहा है कोई इंसान, मतलब इंसान ही हो गया यार। कुत्ता बिल्ली भौंकेंगे, वो थोड़ी ना आ करके चिल्लाएंगे। तो मैंने गाड़ी रोकी। तो इतनी अजीब आवाज़, मुझे समझ में नहीं आ रहा था चीज़ क्या है। कोई कुत्ता बिल्ली कोई जानवर हो तो अच्छा है, कोई इंसान हो तो पता नहीं जिंदा भी होगा कि नहीं, पर लग तो नहीं रहा था जिंदा होगा। तो मैं गया उसके पास, दरवाज़ा खोला मैंने, दरवाजा गाड़ी का, और गया उस इंसान जैसे ही दिखने वाली किसी चीज़ के पास। और जब मैंने उसको पलटाया तो जो मुझे दिखा, खतरनाक व्यू था। 3 घंटे बाद, रात के 1 बजे, मैंने अपने दरवाजे पे बेल बजाया। दरवाज़ा नंदिनी ने खोला। नंदिनी परेशान थी कि मैं इतना लेट क्यों हुआ। मैं ऊपर से नीचे तक गीला था, बारिश में भीग गया था। मैंने अंदर जाके कपड़े बदले। नंदिनी तब भी सोच रही थी कि क्या हो गया मुझे, मैंने कुछ बात भी नहीं की, सीधे जाके कपड़े बदले मैंने। वो शौक इतना गहरा था उस वक्त कि मैं नंदिनी से कुछ बात नहीं कर पाया।
मैं बाहर आया कपड़े बदल के और मैं काउच पे बैठा। नंदिनी गरम चाय लेके आई और आके मेरे पास बैठ धीरे से मेरी बाहों में। बेचारी के बर्थडे के दिन में मैं इतना अजीब बिहेव कर रहा हूँ, मुझे पता था कि उसको बहुत बुरा लग रहा होगा, पर मैं क्या करता। जो मैंने देखा था कोई और देखता तो शायद पता नहीं क्या। बहुत ही खतरनाक कुछ हुआ। उसके बाद मेरी ज़िंदगी मानो बदल सी। 1 साल बाद, उस इवेंट के पूरे 1 साल बाद 2018 में मैं अपना रेसिग्नेशन अपने बॉस को देके जल्दी से दौड़ के जा रहा था अपनी शेवरोली की तरफ। अब मैं फ्री हूँ। जो डेब्ट में था मैं, वो मैंने चुका दिया। अब मैं फ्री हूँ, अब मैं भाग सकता हूँ। जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी की तरफ हाथ बढ़ाया, पीछे से आवाज़ आई, और निशांत भाई याद है कि भूल गए। मैं सोचा यार ऐसे मोमेंट में कौन, क्यों, मेरी ज़िंदगी ऐसी ही झंड हो रखी है, मेरे को जाने दो। चलो ठीक है, मैं पीछे मुड़ा कि अरे ये तो अरुण था, मेरा नेबर। मैं उसको बोला हाँ अरुण याद है, बताओ कैसे हो। अरुण पूछा, अरुण ने बातों में मुझे पूछ लिया नंदिनी कैसी। मैं चाहता था कि मेरे साइलेंस से वो समझ जाए, लेकिन चलो बेवकूफ़ इंसान नहीं समझा। मुझे बताना ही पड़ा उसे कि मेरा और नंदिनी का ब्रेकअप हो चुका है कुछ 5-6 महीने पहले। तो क्या करती बेचारी, मैं हो ही गया था ऐसा पागल सा। अरुण ने मुझे पूछा कि क्या हो गया क्यों, पर मैं कुछ बता नहीं पाया। मैंने बस बोला कि हो गया, अभी मैं अकेला था, ठीक है अभी मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता करके मैंने अपनी गाड़ी भगा दी। नोएडा से दिल्ली जाने वाली वही सड़क, मेरे ऑफिस से घर जाने वाली वही सड़क, पर इस बार मुझे अपना सबक मिल चुका था। गाड़ी स्लो चला रहा था। आज भी थोड़ा ट्रैफिक लेस सी सड़क थी और मैं चांस नहीं लेना चाहता था किसी भी तरह से, पर एटलीस्ट मैं सेफ हूँ। अब मैं बच गया। जिस चीज़ से मैं भाग रहा था 1 साल से, अब मैं उससे बच चुका हूँ। सर में दर्द हो रहा था। 1 साल में इतना भयंकर तरीके से मेरे को टॉर्चर हुआ है ना यार, मैं क्या बताऊँ। पर अब फ्री हूँ, अब मैं भाग सकता हूँ। आज ही मैं देश छोड़ के भागने वाला हूँ। रेजिग्नेशन दे दिया है, आज मैं भागता हूँ। मैंने अपने कार के शीशे में पीछे के सीट का नज़ारा देखा तो मैं समझ गया कि मैं भ्रम में जी रहा था। मैं सेफ नहीं हूँ, कोई सेफ नहीं हो सकता। खून करके कोई सेफ नहीं हो सकता, चाहे वो एक्सीडेंट से हो या जानबूझ। मेरी गाड़ी जल्दी से मेरे घर के बाहर रुकी। मैं दौड़ के अंदर गया, सामान सारा पैक था, मुझे बस बाहर लेके जाना था। मैं मेन रूम में, बेडरूम से उसको मेन रूम में लेके ही आया था, और मैंने जो देखा अपने सोफे पे, मेरे सोफे पे वो बैठी हुई थी। कौन बैठी हुई थी? मैं गया उसके पास, बैठा उसके पास। मैंने उसे कहा, तुमने जो जो मुझे कहा था करने,
मैं वो कर चुका, अब मुझे छोड़ दो। तुमने प्रॉमिस किया था तुम मुझे छोड़ दो, पर वो जो मैंने कार में देखा, मुझे कभी नहीं छोड़ोगे क्या तुम लोग? क्या गलती है मेरी? मैंने जिनको मारा उनकी आत्माएं मेरे कार के बैक सीट पे कैसे? तुमने कहा था मुझे छोड़ दोगी। उस लड़की ने मुझे मुड़ के देखा और कहा, निशान, यू आर सिनर। पाप किया है तुम, भुगतना तो पड़ेगा। मैंने कहा मैंने कोई पाप नहीं किया है, एक्सीडेंट था वो, मैं गलती से हुआ है मेरे से। वो लड़की हंसने लगी। गलती गलती से तुम गाड़ी इतनी तेज चला रहे थे, तुमने नशा भी तो कर रखा था और तुमने अपने चश्मे भी हटा रखे थे। इसको गलती नहीं, मर्डर कहते हैं निशांत, मर्डर। मैं मानने को तैयार नहीं, गलती से हुआ था ये सब। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया था, जानबूझ के ही किया था तुमने निशांत, जानबूझ के। चलो मान भी लिया कि मुझे गलती से मारा था तुमने, एक्सीडेंट था, पर उन 11 लोगों का क्या? मैंने उन 11 लोगों को तुम्हारे कहने पे मारा था, तुम्हारे। हाँ, पर तुमने उन्हें मारा मेरे कहने पे नहीं, खुद को बचाने के लिए। तुम अपना सेक्रीफाइस दे सकते थे, उनको मारने की क्या जरूरत थी? तुमने खुद को बचाने के लिए उनको मारा है। निशांत, तुम सिनर हो, सिनर। मैं कैसे? मैं मैं हाँ, और मैंने तो नहीं कहा था उन्हें इतनी बेदर्दी से मारने को। तुम्हें तुम्हें मारने में मज़ा आया ना? मैं बहुत गुस्सा था उस वक्त उस पर, क्योंकि वो सही थी। पहले पहले इंसान को तो मैंने रोते रोते मारा, दूसरे को भी न जाने कैसे, पर तीसरे को मारने में मुझे मज़ा आया। मज़ा आने लगा था मुझे, फिर चौथा, पांचवा, और उस बूढ़ी औरत को तो अपने हाथों से गला दबा के मुझे। ये मैं क्या बन गया हूँ? क्या बन गया हूँ मैं? मैं रोते रोते उसकी बाहों में गिर गया। उसने अपने हाथों से मेरे बालों पे हाथ फहराए और कहा, कोई बात नहीं निशांत, हमारे पिता बहुत दानवीर है, सभी सिनर्स का, सभी पापियों का ध्यान रखते हैं, वो तुम्हारा भी ध्यान रखते हैं। मैंने कहा, पिता? कौन पिता? निशांत, हमारे पिता, जिन्हें तुम शैतान के नाम से जानो, वो हमारे पिता। आओ, मैं तुम्हें उनके पास लेके चलूं। जब उसने मुझे अपनी गोदी में सुलाया और बालों पे हाथ फहराया, तो ऐसा लगा जैसे मेरे सर से कोई बोझ हट गया। मैं एक कामनेस और खुशी भरी एक अजीब से माहौल में चला गया, एक
अजीब सी खुशी थी। इसके बाद वाले चैप्टर में नंदिनी नंदिनी का पॉइंट ऑफ व्यू शो किया जाएगा। ठीक है। दरवाजे पे नॉक हुआ तो मैंने दरवाज़ा खोला। तो दरवाजे के बाहर इंस्पेक्टर खड़े थे। मैंने उन्हें पूछा, जी बताइए। उन्होंने कहा कि आप नंदिनी है ना, आप निशांत जी को जानती है? मैंने कहा हाँ, क्यों, क्या हुआ? उन्होंने कहा निशांत जी का मर्डर हुआ है। मुझे अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ। 4 महीने पहले तक हम साथ थे, पर उससे पहले ही निशांत अजीब सा हो गया था। अजीब अजीब बातें करता था। कोई मुझे फॉलो करता है, कोई हमेशा हर पल मुझे देख रहा है। डरा डरा सा रहता था, सहमा सहमा सा। उसके साथ रहना नामुमकिन हो गया था। इंस्पेक्टर ने फिर बताया, निशांत जी की बॉडी उनके घर में मिली है और सर्कमस्टेंसेस कुछ अजीब से थे। मैंने उनसे पूछा कि कैसे अजीब सर्कमस्टेंसेस? मैंने अपने आप को बहुत संभाल के रखा, मैं रोई नहीं उस वक्त। उन्होंने कहा उनकी बॉडी घर के अंदर तो मिली है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे उनकी बॉडी को किसी गाड़ी ने कुचल दिया है और घर के अंदर कोई गाड़ी नहीं है। और ना ही ऐसा है कि उनकी बॉडी को बाहर से अंदर लेके आया गया है, क्योंकि किसी ने ऐसा देखा ही नहीं कुछ। उनके पड़ोसियों ने देखा है कि वो गाड़ी से निकले और दौड़ के अंदर गए और बाद में उनकी लाश और पूरे रूम में खून के छींटे मिले। मुझे भी पता नहीं है कैसे हो सकता है, मतलब कोई गाड़ी अंदर थी नहीं तो कैसे कुचल गई उनकी बॉडी पर? मर्डर ने खून कैसे किया है ये भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि उस बॉडी को हम लोग पोस्टमार्टम भी क्या करें, सारे पार्ट्स तो कट गए उसके। अब मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, मैं फूट फूट के रो दी। उन्होंने कहा कि हाँ, ये दुख की तो बात है, आपको कुछ भी ऐसा पता चले तो बताइए, क्योंकि निशान जी की तो आपके अलावा और किसी से दोस्ती या कोई रिलेटिव हमको पता नहीं है। तो पता नहीं क्या सब हो रहा है अजीब अजीब इस शहर में। मैंने कहा ये तो इम्पॉसिबल है, ये सब कैसे हो सकता है? इतना अजीब थोड़ी ना होता है। उन्होंने कहा आजकल दिल्ली में बहुत कुछ अजीब अजीब हो रहा है मैम। कुछ दिन पहले दिल्ली के बुढ़ाड़ी में 11 लोगों की मौत हो गई। एक ही फैमिली के 11 लोगों ने फांसी ले ली एक साथ, और जहाँ पे उन्होंने फांसी ली है वहाँ हमें कुछ काली जादू की किताबें भी दिखी है। मैंने उनसे पूछा कौन लोग थे वो? मेहता, बुढ़ाड़ी में रहने वाले मेहता। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, चौंधिया गई मैं। मैंने उनसे पूछा मेहता? उन्होंने कहा हाँ, क्या आपको कुछ पता है उस बारे में? मैंने जल्दी से अपने आप को सेव करने के लिए कह दिया, नहीं, मुझे लगा मुझे शायद पता है, पर बुढ़ाड़ी में तो मैं किसी मेहता को नहीं जानता। इंस्पेक्टर ने मेरी बात का विश्वास तो किया नहीं, लेकिन किसी तरह मैंने उन्हें मनवा दिया। और जैसे वो बाहर गए मैं रोई बहुत, लेकिन एक बात मेरे मन को खाई जा रही थी। मेहता, निशांत ने कहा था कि वो बुढ़ारी में रहने वाले मेहता लोगों को जानता। मैंने उससे पूछा था कैसे? तुमने तो कहा था कोई रिलेटिव नहीं है तुम्हारे, फिर तुम लोग कैसे, क्या रिलेशन है तुम लोगों का?
उसने कहा था कि हम एक ही भगवान को पूजते हैं। मैंने कहा मतलब मुझे लगा कोई एक ही टाइप की मंदिर होगी, एक ही टाइप की होगी। काला जादू? क्या इसी भगवान को पूजते थे वो लोग? शैतान को? तो ये थी सोलमेट की कहानी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए मुझे आपको ये कहानी कैसी लगी। अलग थी, अजीब थी, अच्छी थी, बुरी थी, जैसी भी थी। आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी है, आप अपने कमेंट ज़रूर दीजिए। और अगर आपकी कोई फीडबैक्स हो मेरे लिए तो ज़रूर बताइए। इस कहानी को जिस ब्लॉग से लिया है उसके लिंक नीचे है, अगर आप चाहे तो उसे पढ़ सकते हैं। और इस ब्लॉग में ह्यूमर सिंड्रोम नाम का ब्लॉग है, ये बहुत ही अच्छा ब्लॉग है। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे ऐसे अलग अलग हटके एकदम स्टोरीज़ है, तो आप ज़रूर देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें। और आपके पास भी अगर कोई अच्छी कहानी हो एकदम हट के, एकदम अलग, और आप चाहते हैं कि मैं उसे नरेट करूं, तो प्लीज़ आप बेझिझक उसे कमेंट में भेज दीजिए या फिर मुझे डायरेक्टली सेंड कर दीजिए। तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय।